2-2.5 साल होनी चाहिए। राजा, कोल इंडिया के स्टॉक को देखिएगा। कोल इंडिया के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा, क्योंकि उसकी सब्सिडरी का आईपीओ जो है वो खुला हुआ है। 13 जनवरी उसका आखिरी दिन है आवेदन का, और ये अभी तक जो है 10 से ज़्यादा गुना सब्सक्राइब हो चुका है भारत कोकिंग कोल। इसके चलते कोल इंडिया के स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय बना हुआ है। कोल इंडिया ऑन चार्ट्स क्या करना चाहिए? अभी जो कोल इंडिया की जो मूवमेंट है क्लोजली लिंक टू दी मेटल स्पेस एज वेल। तो यहाँ पर काफी महीनों बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आई है। और अगर मेटल में हम बात ही कर रहे हैं कि अच्छा एक रुझान देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया काफी दिनों से सुस्त था। और ये जो उनकी जो सब्सिडरी की जो लिस्टिंग है वो एक अच्छी ट्रिगर हो गई। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक कोल इंडिया में हमें अच्छी एक रणनीति देखने मिल सकती है। तो कोल इंडिया स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग इन द करंट सिनेरियो। चलिए, इस बीच जो है एक खबर आई है, आई डोंट नो, ये रिपोर्ट्स हैं, इसका स्पष्टीकरण तो नहीं आया है। ट्रेड डील कॉल बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टुमारो, और प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी विजिटिंग इंडिया इन नेक्स्ट 1 to 2 years होपफुली। ये ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक बार मार्केट के चार्ट्स को देख लेते हैं। ये अभी अभी आई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में क्लियरली विजिबल हो सकता है। आई डोंट नो इफ सम बिट ऑफ रिकवरी इन द मार्केट्स। स्पष्टीकरण तो नहीं आया है इस रिपोर्ट पे, लेकिन जो मेरे पास अभी फ्लैश आया है वो ये है कि ट्रेड डील कॉल बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टुमारो, और प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट 1 to 2 years होपफुली। ये यूएस एम्बेसडर की तरफ से आया है। सो उसके बाद the kind of recovery that you're seeing in the markets. Gaurang sir, first reaction? I don't know what to say. मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये परसों एक वो उधर अभिनेता, मैं उनको अभिनेता बोलता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप के एक कॉमर्स सेक्रेटरी है, लुटनिक। कभी कभी नाम उच्चार करने में गलती हो जाती है। अब मैं वो नाम तो नहीं लूंगा ऑन एयर, क्योंकि परिस्थिति कुछ गहरी हो जाएगी। देखिए गीतू, ये क्या दर्शाता है? आपका अहम इतना बड़ा है कि आप अपने देश के हित में, अपने देश के नागरिकों के हित को छोड़ करके आप अपने अहम को सर्वोच्च स्तर पर रखते हैं। और जो बातें ये की गई है वो लुटनिक द्वारा, कॉमर्स सेक्रेटरी मेरे ख्याल से वो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बहुत, मतलब ये बच्चों वाली बातें हैं। फोन नहीं किया इसलिए हमने ट्रेड, अरे भैया, जैसे मुझे लॉलीपॉप नहीं मिला इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। ये ऐसा नहीं होता है भाई। आप एक सर्वोच्च स्तर पर हैं, आप एक उभरी हुई अर्थव्यवस्था के रिप्रेजेंटेटिव है, और आप ऐसी बातें करते हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा है गीतू। जो भी राष्ट्रपति ट्रंप टिप्पणी करते हैं या फिर उनके बाकी जो साइड किक हैं वो टिप्पणी करते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा है। मेरे ख्याल से भारत की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है और भविष्य में किया जाएगा। अब उनके ऊपर, अब वो करनी, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में एंट्री चाहिए, हमें कृषि क्षेत्र में एंट्री चाहिए, हमें एक्वा फिशरी वगैरह वगैरह में एंट्री चाहिए, तो ये संभव नहीं। मैंने हर बार यही कहा है गीतू कि हमें आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। सर झुका के हमें किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या मोहर नहीं लगानी चाहिए। जो भी होगा दोनों देशों के हित में होगा, नागरिकों के हित में होगा, और आंख से आंख मिला करके काम होगा। ये उनकी जो दबाव वाली बातें है ना जी, ये मेरे ख्याल से हमारे देश, बाकी अन्य देश पे चल सकती है, हमारे देश पे नहीं चलती। लुक एट द चार्ट्स। गौरांग, आपके पास भी चार्ट्स होंगे, राजा के पास भी चार्ट्स होंगे। इट्स अ वर्टिकल राइज एंड वी आर अगेन very close to 100 day moving average on Nifty। 25,600 के लेवल को हमने पार कर चुका है, और this is all across। आप मिड कैप निफ्टी को देखें तो वहाँ पे भी बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें निफ्टी के, वहाँ पे भी बहुत शानदार रिकवरी है। इंडिया विक्स इज क्लाइंब बाय 6%, 11.51 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक अच्छा मोमेंटम जो है
वो इस समय बाजार में वापस लौटता दिख रहा है। और निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखें तो कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ तो रूल कर ही रहे थे। और जो एडवांस डिक्लाइन रेशो जो अभी बहुत नेगेटिव था, उसमें भी थोड़ा बहुत नैरो डाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी के 19 स्टॉक जो है वो इस समय हरे निशान में है और लूजर्स में 31 स्टॉक्स है। बट वर्टिकल राइज ऑन, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, नेक्स्ट कॉल ऑन ट्रेड on Tuesday. US Ambassador ने ये भी कहा है, both sides continue to actively engage on trade. Real friends can disagree but resolve differences in the end. India will be invited to join Pax Silica next month as full member. So this is from the US Ambassador. तो अब एक बार फिर वॉलेटाइल मार्केट्स रहेंगे, क्योंकि कल का इंतजार सबको रहेगा कि डील की अनाउंसमेंट होती है या नहीं, तो ये देखना बाकी है। राजा, इस वर्टिकल राइज पे आप क्या करेंगे? सेल ऑन राइज? यस, यही चीज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ऑलमोस्ट एज इफ आई न्यू दैट देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सल। क्योंकि देखिए, मार्केट्स आर एज अनप्रेडिक्टेबल एज मिस्टर ट्रम्प। तो इस बात पे जो मार्केट का जो रुझान है फिलहाल काफी कंफ्यूजन में है, और काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन, चार्ट से ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर मार्केट के ऊपर जो ग्रिप है। तो ना नतीजे या चार्ट्स के लेवल्स कुछ काम में आएंगे, क्योंकि सारे लेवल्स अब आर रूल्ड बाय मिस्टर ट्रम्प। सो यस, रैलीज पे सेल करना है, यही एक उचित सिग्नल है एट द मोमेंट। तो एज अ ट्रेडर रैलीज पे सेल कीजिए, एज अ इन्वेस्टर जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि ये समय भी टल जाएगा। बैंक निफ्टी इन ग्रीन, सो बैंक निफ्टी इज नाउ इन ग्रीन, योर फिन निफ्टी इज इन ग्रीन, एंड निफ्टी इज जस्ट डाउन 22 पॉइंट्स। आई मीन व्हाट अ रिकवरी। गौरांग सर, क्या करना है? आई डोंट नो व्हाट इज टू बी डन नाउ। देखो गीतू, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, या ऑन स्क्रीन मैं बता रहा हूं कि जो भी बातें हो रही है, ये बुद्धिमानी जीव एम्बेसडर गौर जो आया है और जो भी टिप्पणियां वो कर रहे हैं, देखिए, और अमेरिका के मेरे ख्याल से विशेषज्ञों ने टिप्पणी करी है और भारत को ये सलाह दी थी उन्होंने कि आप किसी भी प्रकार का भरोसा मत कीजिए अमेरिका के ऊपर। ठीक है, ये बातें हुई है, कल का दिन है अब, और एक बात है, 24 या घंटे में कोई डील ऐसे साइन नहीं हो जाती। जो दर्शक देख रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ ले कि ये फोन एक दूरसंचार वार्तालाप होगी, फोन कॉल होगा। अब इसमें से क्या उभर करके आता है और क्या नहीं आता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल करूंगा कि एक सकारात्मक दिशा के तरफ ये कदम है। जो पिछले हफ्ते उन्होंने टिप्पणी करी थी और जो आज ये टिप्पणी आई है, मेरे ख्याल से एक सकारात्मक बात है। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से इस पर बात आगे बढ़ती है और क्या निष्कर्ष निकल करके आता है जी। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके चलना भी मेरे ख्याल से नासमझी वाली बात होगी। समय दीजिए, जैसे मैंने कहा, भले और 3-6 महीने लग जाए, लेकिन हम सर झुका के या किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के कहा किसी भी दस्तावेज पर ना तो मोहर लगाएंगे ना हस्ताक्षर करेंगे। एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखाइएगा, वो भी डे हाई पे आ चुका है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अभी भी लाल निशान में है, लेकिन डे हाई के आसपास इस समय कामकाज करते हुए एक अच्छी रिकवरी, क्योंकि अगर डील की अनाउंसमेंट होती है या समझौता होता है तो आईटी सेक्टर की कंपनीज को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। मेटल और एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान में है, फिनसर्व भी हरे निशान में आ चुका है। एक अच्छी रिकवरी हम ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में देख चुके हैं। और निफ्टी सेंसेक्स जो है वो अब सेंसेक्स इज जस्ट डाउन 175 पॉइंट्स और निफ्टी इज जस्ट डाउन 37 पॉइंट्स। बट यस, बी कॉशियस, जैसे कि गौरांग सर ने आपको कहा। गौरांग सर, चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो है एनएसई का आईपीओ, जहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकती है, ऐसा सेबी की तरफ से बयान आए हैं, और जिसके चलते आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही हरे निशान में है, 3 से 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है बीएसई के स्टॉक में। क्या करना है, और एनएसई का अगर आईपीओ आता है तो उसमें क्या करना है? अभी से तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि समय लगेगा, मूल्यांकन वगैरह की जानकारी है नहीं गीतू जी। और अभी तो हरी झंडी मिलने की बात करी है, हरी झंडी मिल जाए, प्रोस्पेक्टस वगैरह की बात हो जाए, टिप्पणियां वगैरह हो जाए, आंकड़ों को लेकर के क्या है मूल्यांकन वो पता चल जाए, तब जा करके ना निष्कर्ष निकालेंगे। अभी तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास है नहीं तो कैसे बताएं। लेकिन हाँ,
ये इस खबर को लेकर के मेरे ख्याल से आज जो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जी कंपनीज एसोसिएटेड विद इंडियन कैपिटल मार्केट्स, वो थोड़ा बहुत सकारात्मक रुझान पहले दिखा रही थी। अभी तो मुझे पता नहीं क्या परिस्थिति है, क्योंकि मैं एक के बाद एक लाइव शो पे जुड़ा हुआ था, तो मैंने नजर नहीं डाली है। ओके लेकिन आने वाले समय में अगर ये अनुमति मिल जाती है, वास्तविकता में घोषणा हो जाती है मूल्यांकन को लेकर के, जी तो जाहिर है एक सकारात्मक बात शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी की जो है उन पर हो सकती है। लेकिन आईपीओ नोट आने के बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा हमारी रिसर्च टीम की तरफ से कि क्या यहाँ पर आपको आईपीओ में पैसे निवेश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ओके आईएफसीआई के स्टॉक को देखिएगा राजा, इट्स 7% आप 5230 के आसपास का स्तर बना हुआ है। और दूसरा स्टॉक जो है मनापुरम, क्योंकि सोने से जुड़ी हुई कंपनी है, गोल्ड लोन में है, और 3% का इजाफा यहाँ पे है, 294 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? आईएफसीआई काफी दिनों से एक सुस्त चल रहा है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो काफी मिक्स्ड रहा है। तो आईएफसीआई की जो अभी आज की जो रणनीति है पॉजिटिव है, बट लेकिन ओवरऑल एक साइडवेज का एक रुझान है। और दूसरा आपने कहा मनापुरम, यस राइट? हाँ, तो मनापुरम क्लोजली लिंक टू जो गोल्ड की मूवमेंट है, और आज भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है। तो रिसेंट जो पुलबैक आया है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लग रहा है कि मनापुरम आगे वाले दिनों में और ऊपर जाने की क्षमता है। तो मुझे लग रहा है कि एक 340 का आप टारगेट एक्सपेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्टॉप लॉस है वो भी नजदीक है 277 पे। तो इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का एक टारगेट रख के आप चल सकते हैं। इरेडा के कल नतीजे आए, उसके बाद आज एक अच्छा मोमेंटम हम इरेडा के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। द स्टॉक इज अप नियरली 3%। नेट प्रॉफिट जो है वो 584.9 करोड़ के आसपास आया, विज़ 425 करोड़। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 897.5 करोड़ रही, विज़ वर्सेस 665 करोड़ रुपीस। और ये नतीजे बाजार को अच्छे लगे, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमने इरेडा के स्टॉक में देखा है। रेलवे स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति होगी गौरांग सर, अहेड ऑफ द बजट ऑल्सो? देखिए, मैं बजट को देख करके तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बजट हर साल आता है और हर साल वो उम्मीदें बहुत जग जाती है। तो लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन निरंतर हमने रेलवे क्षेत्र, भारतीय रेल में आते हुए देखा है, और उसका फलस्वरूप हमने भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां, वहां पर रुझान बेहतर हुआ है। अब वो कौन सी, ये कोई राय नहीं है निवेश करने के लिए, लेकिन कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है, तो टीटागढ़ रेल वैगन है, जुपिटर वैगन है, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी जैसी कंपनियां हैं, रेलटेल जैसी कंपनियां हैं, जो अपने कामकाज से भारतीय रेल की छवि सुधारने के लिए योगदान दे रही है और आने वाले भविष्य में देती रहेगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय रेल की जो बहुत बड़ी समस्या है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसको भी सुधारने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले 3-5 साल तक ये सभी कंपनियां सक्षम रूप से कामकाज करेगी, और भारतीय रेल की छवि आने वाले सालों में और भी यहाँ से बेहतर होने की संभावना है। जी राजा, इंडसइंड बैंक ऑन चार्ट्स डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है। हाँ, तो ये जो प्राइवेट बैंक्स की जो रुझान है काफी अभी इम्प्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि उसमें जो इंडसइंड बैंक है या एक्सिस बैंक है, ये नतीजे के पहले एक अच्छा मूवमेंट हमें बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपने भी कहा कि बैंक निफ्टी पहला इंडेक्स था इनटू द ग्रीन, रणनीति आपको और देखने मिलनी चाहिए एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। हायर लेवल्स ऑफ अराउंड 960 इज पॉसिबल। Gaurang sir, what should be the mix of assets, financial assets